चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अपनी 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस 16 अक्टूबर को करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस अहम बैठक में शी जिनपिंग को अगले 5 साल के लिए फिर से राष्ट्रपति चुना जा सकता है। यह शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले जिनपिंग को लेकर पार्टी के अंदर विरोध की खबरें आई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसको दबा दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक पर न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। इस तीसरे कार्यकाल में शी जिनपिंग देश के सबसे ताकतवर इंसान रहेंगे और उनके पास 2 सबसे शक्तिशाली पद, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन का पद बरकरार रह सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि घरेलू और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहे चीन में शी जिनपिंग ने अपराजेय ताकत हासिल कर ली है, जिसका असर आने वाले समय में उनकी नीतियों में नजर आएगा। वह तानाशाह जैसे फैसले ले सकते हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। चीन में पार्टी कांग्रेस की यह बैठक ऐसे समय पर होने जा रही है जब देश कई सारी चुनौतियों से जूझ रहा है। शी जिनपिंग ने पिछले 1 दशक के कार्यकाल में अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। वह तीसरी बार सत्ता संभाल सकते हैं, जिससे 1990 के दशक से उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों की ओर से चली आ रही परंपरा टूट जाएगी। शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल के लिए संकेत 2018 में हुए संविधान संशोधन से मिल गया था। हालांकि उनका 1 दशक का कार्यकाल काफी विवादों से भरा रहा है। शी जिनपिंग ने बहुत क्रूरता के साथ देश में जीरो कोविड नीति लागू की और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बहुत कठोर लॉकडाउन लगाए। शी जिनपिंग की यह नीति शुरू से ही कारगर रही, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद सब कुछ फेल हो गया। चीन ने देश के वित्तीय केंद्र कहे जाने वाले शंघाई में 2 महीने तक लॉकडाउन लगाए रखा, जिससे जनता भड़क उठी और कई बार प्रदर्शन भी हुए। इस नीति से चीन की आर्थिक विकास दर भी प्रभावित हुई, जो लंबे समय से पार्टी को वैधता दिलाने का एक प्रमुख स्रोत रही है। चीन में पिछले कुछ समय से युवा बेरोजगारी दर 20% पहुंच गई है। यही नहीं, चीन में कई बैंकिंग घोटाले और प्रॉपर्टी संकट से देश में जोरदार प्रदर्शन भी हुए हैं। उधर कूटनीतिक मोर्चों पर देखें तो शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोस्ती में कोई सीमा नहीं होने का ऐलान किया है। वह भी तब जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और पश्चिमी देशों के साथ तनाव चरम पर है। चीन ने यूक्रेन की आलोचना नहीं की है। अब शिनजियांग में उइगरों के दमन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने चीन की पोल खोल दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि शी जिनपिंग अपनी राजनीतिक छाप को पार्टी कांग्रेस पर छोड़ना चाहते हैं। अक्टूबर में इस पार्टी कांग्रेस की वजह से वह आसानी से नवंबर में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। इसमें इंडोनेशिया में G20 बैठक भी शामिल है। शी जिनपिंग ने पिछले 3 साल से देश को नहीं छोड़ा है। कोरोना की शुरुआत के बाद से वह किसी भी विदेशी दौरे पर नहीं गए हैं। इसका चीन की कूटनीति पर बुरा असर पड़ रहा है। अब तक चीन में पार्टी कांग्रेस की बैठक को बहुत गंभीरता से जनता ने नहीं लिया, लेकिन अंतहीन कोविड, लॉकडाउन और कोरोना जांच से परेशान जनता के लिए यह बैठक एक राहत भरी खबर लेकर आई है। उन्हें उम्मीद है कि इस बैठक के बाद चीन का कोरोना के प्रति रवैया बदल सकता है। एक अन्य चीनी विशेषज्ञ डॉक्टर यू जिए का कहना है कि पार्टी कांग्रेस की बैठक का ऐलान होना यह दर्शाता है कि शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी पर पकड़ पूरी तरह से कायम हो चुकी है और उन्होंने अपने विरोधियों को भी साधने में सफलता हासिल कर ली है।